हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, पढ़ भी रहे होंगे और चीज़ों को सीख भी रहे होंगे। जैसा आपको पता है, हो गया होगा कि जो चैनल है उसका नाम चेंज हो गया है। अब एसडी कैंपस की जगह पे अब एसडी ज्ञान कैंपस है। कुछ कारण है जिसके कारण अगर आप अब सर्च करेंगे तो सर्च बार में सबसे ऊपर में आ रहा होगा। ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब आगे बढ़ते हैं। ये वीडियो आपको पता ही है कि मैं ट्रिगोमेट्री का एक वीडियो बना रहा हूँ और इसमें आपको कुछ चीज़ें पढ़नी है। आज मैं आपको लगभग मे बी इट विल बी पॉसिबल कि 1 घंटे का वीडियो ट्रिगोमेट्री से रिलेटेड मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, ट्रिगो सिखाने वाला हूँ। ट्रिगो में बहुत से अलग अलग चैप्टर्स हैं, तो मैं आज आपको ट्रिगोमेट्री में ट्रिगोमेट्रिक रेशियो शुरू करने वाला हूँ। ट्रिगोनोमेट्री रेशियो ये मैं हम लोग आज शुरू करने वाले हैं। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक METRIC ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो शुरू करने वाले हैं। ठीक है, अब ट्रिगोमेट्रिक रेशियो शुरू करने से पहले सबसे पहले तो ये जान लो कि ट्रिगोमेट्री होता क्या है। ठीक है, ट्रिगोमेट्री होता क्या है सबसे पहले ये जान लो। तो देखो, ट्रिगोमेट्री केवल और केवल एंगल को डिनोट करता है और एंगल के थ्रू सारी चीजों को समझा पाता है। ठीक है, ट्रिगोमेट्री में जो तुम्हारे बुक में जो डेफिनेशन लिखा है उसके बारे में कहता है कि ये सिंपली एक चीज क्या है, ये मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है जो क्या करता है, एंगल के साथ डील होता है। ठीक है, अब हम लोग इसमें किसी ट्राइंगल को लेकर कुछ चीजें पढ़ेंगे और उसी में ट्रिगोमेट्रिक रेशियो को डिसाइड करेंगे। अब ट्राइंगल से कुछ चीजें पढ़ते हैं, कुछ चीजें पढ़ते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे आपको पता ही है, बचपन से आपने पढ़ा है कि एक ट्राइंगल है और जिसमें मान लो मैं इसका नाम दे दूं ए, या यहाँ से, हाँ ठीक है, ए बी और सी, और ये 90 डिग्री का एंगल। तो आपको पता है कि ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको हम लोग बोलते हैं बेस और इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस। ठीक है, ठीक। एक बात याद रखिएगा मैं अभी भी बता देता हूँ कि जब भी कोई राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो जो 90 डिग्री के सामने वाला जो एंगल होता है, या फिर कह लो कि ये जो एंगल होता है 90 डिग्री के सामने वाला, ये तो हाइपोटेनस होता है, और जो ये एंगल होता है उसके सामने परपेंडिकुलर। और अच्छा बात, हम लोग जो भी एंगल लेते हैं ना, अभी ये बताना शायद हड़बड़ाहट होगा, जब इसका केस आएगा तो मैं फिलहाल उसमें बता दूंगा। अब ट्रिगोनोमेट्री रेशियो में, ट्रिगो के रेशियो में हम लोगों को 6 रेशियो के बारे में पढ़ना है, 6 चीजों के बारे में पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा के बारे में पढ़ना है। तो पूरा नाम पहले हम लोग जान लेते हैं कि कैसे कैसे लिखा जाता है, उसके बाद उसके शॉर्ट फॉर्म को हम लोग लिख रहे होंगे। ठीक है, तो एक होता है आपका क्या, सारी चीजें होती हैं। अब आपको यह याद रखना है कि इसका ये पूरा बार बार नहीं लिखना है, इसको शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं क्या, साइन थीटा। शॉर्ट में लिखते हैं क्या, लिखते हैं कॉस थीटा, इसको लिखते हैं टेन थीटा, इसको लिखते हैं कॉट थीटा, इसको लिखते हैं सेक थीटा और इसको लिखते हैं कॉट थीटा। आपको यही लिखना है। सर यहाँ पे थीटा, थीटा क्या है? तो थीटा एंगल है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इससे पहले जो मैं आपको बातें बता रहा था वो यही चीजें बता रहा था कि अगर थीटा ये वाला एंगल लिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता है। लेकिन अगर आपने थीटा ये लिया है, मतलब आपने एंगल ये लिया है, थीटा बीटा कुछ भी, अभी फिलहाल थीटा से बात करते हैं, तो अगर आपने ये वाला एंगल लिया है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर कहलाता है। ठीक है, और नीचे वाला बेस। अगर आपने ये वाला एंगल लिया है थीटा, तो इसके सामने वाला ये क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर, और ये कहलाएगा बेस। ऐसे क्वेश्चंस आपके बुक में भी दिए हुए हैं। ठीक है, ये चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं कि अगर ये वाला एंगल है, अगर ये वाला एंगल है तो इस एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर, अगर ये वाला एंगल है तो इस एंगल के सामने परपेंडिकुलर, बाकी जो बच गया वो आपका क्या हो गया, बेस हो गया। तो आपने ये चीजों को सीखा कि साइन थीटा, कोसाइन थीटा, टेंजेंट थीटा, कोसेकेंट थीटा, सेकेंड थीटा और कोटेंजेंट थीटा। ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्ट में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा कहते हैं। ठीक, यहां तक में कोई आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहां से एक चीज आपको याद, जो अब मैं जो बताने वाला हूं वो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है, बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखना है। क्या याद रखना है कि साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये याद होना ही चाहिए, बिना इसके आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। ठीक है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आप ये तीन को याद रखें, बस तीन याद रखें और तीनों को उल्टा कर दे। उल्टा कर दे मतलब कोसेकेंट थीटा होता है क्या, हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन सॉरी परपेंडिकुलर। सेकेंड थीटा होता है सेक थीटा होता है क्या, हाइपोटेनस अपॉन बेस। और कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। आप जरूर ये पूछ सकते हैं कि सर ऐसा आपने कैसे लिख दिया, तो मैं अब यहाँ पे आपको एक चीज बता रहा हूं जो आपको याद रखना है। मैं ये मिटा रहा हूं, मैं क्या मैं याद रखने के लिए कह रहा हूं,
रेसिप्रोकल रिलेशन, रेसिप्रोकल रिलेशन ये क्या चीज है? देखिए साइन जो होता है वो 1/cosec थीटा होता है। सिंपल, उतना मत समझो, समझो क्या कि साइन थीटा कॉसेक का उल्टा होता है और कॉसेक थीटा साइन का उल्टा होता है। मतलब अगर साइन का थीटा 5 है तो कॉसेक थीटा का वैल्यू 1/5 हो जाएगा। अगर कॉसेक थीटा की वैल्यू 5 है तो साइन थीटा की वैल्यू 1/, ये दोनों गलत है आंसर, 5 नहीं होता है। वो आगे आप लोग जब लिमिट जब पढ़ेंगे ग्राफ इसका तो आपको पता चलेगा कि साइन थीटा की वैल्यू 1 और -1 के बीच लाई करता है। मैं ऐसी बात कर रहा हूँ समझाने के लिए आप लोगों को, ठीक है। अब साइन थीटा हो गया ये। अब कॉस थीटा की बात करें तो बोलेंगे सर ये होता है सेक थीटा, यानी जो कॉस थीटा होता है वो सेक थीटा का उल्टा होता है, यानी सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा है, कॉस थीटा सेक थीटा का उल्टा है। और जो टेन थीटा है, टेन थीटा वो कॉट थीटा का उल्टा है। बात समझ में आया? इसीलिए मैंने यहाँ लिखा कि साइन थीटा p/h तो कॉसेक थीटा, गलत मैंने लिखा है, सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा आपका टेन, यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक थीटा, कॉसेक, ठीक है। अब यहाँ पे आपको लिखना क्या है, यहाँ पे कहाँ पे, हाँ, अब यहाँ देखिए साइन थीटा कॉसेक थीटा उल्टा उल्टा है कि नहीं, कॉस थीटा और सेक थीटा उल्टा उल्टा है, टेन थीटा और ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो आपको सबसे पहले तो ये याद करना है, उसके बाद क्या याद करना है, ये याद करना है। बिना इन चीजों के आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं, मेरी बात को नोट रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आपका आता है पावर ऑफ ट्रिगोमेट्रिक रेशियो। अब ये मैं इस सारे को मिटा रहा हूं, आप इसको देखिए। अब आता है क्या, पावर ऑफ ट्रिगोमेट्रिक रेशियो। इसका क्या मतलब है, हम लोग उसके बारे में जानने वाले हैं। पावर ऑफ ट्रिगोमेट्रिक रेशियो क्या है वो देखिए, क्या है वो, पावर ऑफ ट्रिगोमेट्रिक रेशियो। पावर ऑफ ट्रिगोमेट्रिक रेशियो में क्या क्या चीज है उसे देखो, कि अगर कोई चीज ऐसे लिखा हुआ है साइन थीटा का स्क्वायर, तो आपको लिखना कैसे है, साइन स्क्वायर थीटा। अगर ऐसे लिखा हुआ है कैसे, कॉस थीटा का पावर 4, तो कैसे लिखना है, कॉस का पावर 4 और ऐसे। मान लो 10 में लिखा हुआ है या किसी भी नंबर में लिखा हुआ है तो आप डायरेक्ट इसको लिखेंगे क्या, 10 क्यूब थीटा। ये पावर ऑफ ट्रिगोमेट्रिक रेशियो है, पावर ऑफ ट्रिगोमेट्रिक रेशियो। बात समझ में है? यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं, अभी मैं सारे कॉन्सेप्ट को आपको समझा रहा हूँ। चलिए अब 3 रिलेशन और है, उसको भी सीखिए, प्रूफ भी करना है लेकिन ऐसा कोई इंपॉर्टेंट प्रूफ नहीं। आइए अब ये 3 जो मैं बताने वाला हूँ इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। क्या, इतना मैंने फॉर्मूला लिखवा दिया, अब क्या लिखवाना है, टेन थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा होता है वो होता है इसका जस्ट उल्टा, क्या, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या, कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है 1। ये सारी चीजें आप लोगों को इतना याद रखना है, इस चैप्टर के लिए आपको इतना ही याद रखना है, ठीक है। इसमें एक प्रूफ भी दिया हुआ है कि प्रूफ कीजिए कि टेन थीटा अपॉन साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, उसका कोई रिक्वायरमेंट फिलहाल नहीं है प्रूफ करने का, ठीक है। और अब मैं 3 फॉर्मूला और लिखवा रहा हूँ, सबका प्रूफ है, आप बोलेंगे तो मैं प्रूफ भी करा दूंगा नेक्स्ट टाइम में, ठीक है। फिलहाल अभी आप इन सब चीजों को याद रखना है, एग्जाम में किसी भी तरह का कोई प्रूफ फिलहाल अभी तक पूछा नहीं गया है। अब आपको क्या याद रखना है, एक और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू। ये सारे चीजें आप लोगों को फिलहाल इस चैप्टर के लिए याद रखना है। ये चीजें भी प्रूफ होती हैं, ये चीजें भी प्रूफ होती हैं। जब ट्रिगोमेट्री रेशियो का पूरा ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा तो मैं ये इन दोनों को आप लोगों को प्रूफ करा दूंगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आने के बाद अब मैं क्या करता हूँ कि अभी तक आपने जो जो चीज लिखा या सीखा या पढ़ा, मैं उसको एक जगह आपको लिख देता हूँ ताकि आप चीजों को समझ जाएं कि अभी तक आपने क्या क्या लिखा है और क्या क्या आपने पढ़ा है, ठीक है। चलिए देखिए अब क्या क्या कहा गया है याद करने के लिए। फिलहाल अभी आपको ये मैं पूरा बोर्ड भर दे रहा हूँ ताकि आप उसका स्क्रीनशॉट लें और लिखे याद करें क्या क्या चीजें हैं। देखो सबसे पहले मैंने कहा था कि आपको ये याद रखना है कि साइन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, कॉस थीटा जो होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, ठीक है, और टेन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और क्या बताया था इसका उल्टा कॉसेक थीटा
इसका उल्टा कर दीजिए, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा जो होता है वो उल्टा होता है किसका, बोलेंगे सर हाइपोटेनस अपॉन बेस का। और कॉट थीटा जो होता है वो होता है क्या, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। एक तो आपको ये याद रखना है सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद आपको याद करना है रेसिप्रोकल थ्योरम। तो क्या होता है बताइए, कि बोलेंगे सर साइन थीटा जो होता है वो 1/cosec थीटा होता है, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन थीटा इंटू cosec इक्वल टू 1, ठीक है। उसके बाद बोलेंगे क्या कि सर जो cos थीटा होता है ना वो 1/sec थीटा होता है, तो आप इसको भी लिख सकते हैं क्या, cos थीटा इंटू sec थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। उसके बाद टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, सॉरी टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/cot थीटा, और ये जो फॉर्मूला हो जाएगा क्या कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। और मैंने आपको क्या सिखाया कि ये भी याद रखना है कि टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, कॉट थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है, और ये चीजें थी। और कुछ चीजें थी, पावर के बारे में मैंने बताया कि अगर साइन थीटा का ऐसे लिखा हुआ है तो आप क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। अगर मान लीजिए टेन ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है तो क्या लिखेंगे, टेन क्यूब थीटा, या कोई भी नंबर ऐसे लिखा है। फिलहाल अभी आपको यही पढ़ना, अब हम लोग यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन स्टार्ट किए। देखिए ये क्वेश्चन है आपका कि इफ साइन 8/17 इतना है तो फाइंड अदर ट्रिगोमेट्रिक रेशियो। ऐसे क्वेश्चंस के लिए कैसे क्या करना पड़ता है, ये आपका स्टार्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। तो स्टार्टिंग क्वेश्चन के लिए आपको करना क्या है, कुछ नहीं। जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन हो सबसे पहले आप क्या कर लो, एक ट्राइंगल बना लो, ठीक, समझने के लिए ट्राइंगल बनाओ। और जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा, तो मान लो यहाँ पर हम ए मान लेते हैं, ये बी मान ली, ये सी मान ली, और ये हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल, याद रहे हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो साइन ए कितना दिया हुआ है 8/17, और आपको पता होगा कि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ परपेंडिकुलर कितना है, बोलेंगे बीसी है, परपेंडिकुलर कितना है बीसी, और हाइपोटेनस कितना है एसी, ठीक, ठीक है। अब देखो ये नंबर तो रेशियो में है ना, जो नंबर ये है वही नंबर ये तो हो नहीं सकता है, हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, मतलब यहाँ पे कुछ और भी तो हो सकता है। तो हम यहाँ क्या कर लेते हैं कि लेट क्या BC इक्वल टू 8K, मतलब आप कोई भी नंबर हो सकता है, और AC इक्वल टू 17K। ये K किस लिए, देखो जैसे हम लोग लिखते हैं 10/12, ठीक है, ऐसे लिखे हुए हैं। अगर इसको हम काट दे तो हमको पता थोड़ी चलेगा कि क्या लिखा था, 5/6 लिखा हुआ है। और यहाँ 25/30 भी, अब ये 25/30 भी हो सकता है, तो हमको एग्जैक्टली थोड़ी पता कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ था। तो इसीलिए हम लोग यहाँ के लगा दिए, कोई भी नंबर होगा तो के तो फिर से कट जाएगा, आप समझ में। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब जैसे देखो ये 17 के तो 17 के यहाँ हो गया ये, और ये 8 के है तो ये 8 के यहाँ हो गया, ठीक है। एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करो तो सबसे पहले देखो तीनों चीज है या नहीं। तो यहाँ पे हाइपोटेनस है, यहाँ पे परपेंडिकुलर है, बेस नहीं है, तो सबसे पहले बेस निकालो। तो बाय द यूज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, बाय द पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम में आपने एक चीज पढ़ा था क्या, कि जो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है, एसी का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, तो बोलेंगे सर वो होता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये होता है, जिसमें से ये आपको पता है क्या है, ये 17K का स्क्वायर है, और ये AB कितना है नहीं पता सर, और BC कितना है, बोलेंगे सर 8K स्क्वायर, ठीक। आप इसको सॉल्व कीजिए, 64K स्क्वायर, ठीक है, और ये AB का AB ही रहने देते हैं, और ये 17 289 आपको याद होना चाहिए, इसका क्या हो गया K स्क्वायर, ठीक है। अब इधर जब सॉल्व करोगे तो 9 में से 4 गया तो बोलेंगे सर 5, 8 में से 6 गया तो 2 K स्क्वायर, और ये AB स्क्वायर। और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो AB कितना आ गया, बोलेंगे सर 15, यानी AB मेरा कितना आ गया 15, ठीक। एक काम हमने यहाँ तक अभी तक कर लिया है, यहाँ तक का काम क्लियर हो गया है, ठीक है, यहाँ तक का काम क्लियर हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, देखो अब ये 15K, ये क्या पे क्या वैल्यू आया 15K, ये 15K हो गया, ठीक है, ठीक। ये ट्राइंगल में थोड़ा इधर बना देता हूँ मैं, जरा कैमरा देख लो कि कहाँ तक जा रहा है, ठीक है। मैं ये वाला ट्राइंगल यहाँ बना देता हूँ, 8K 15K और ये 17K, ये A, ये B, ये C, ये S, ठीक है। अब इसको मिटाओ। अब कहा गया है कि फाइंड द अदर ट्रिगोमेट्रिक रेशियो,
ऑफ एंगल ए। मैंने कहा था कि ये है एंगल ए, ठीक। अगर ये एंगल ए है तो सारी वैल्यू यहां से हम लोग फाइंड करने वाले हैं। तो साइन थीटा के बाद क्या होता है, बोलेंगे सर कॉस, कॉस ए। तो कॉस ए का फॉर्मूला याद है ना, इसका होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और कॉस का क्या होता है, बोलेंगे सर बेस अपॉन हाइपोटेनस। और बेस मेरे पास कितना है, तो बोलेंगे सर बेस है आपका ए बी अपॉन हाइपोटेनस कितना है, बोलेंगे ए से। तो वैल्यू कितना हो गया सर, तो बोलेंगे बेस का कितना था 15 के, और हाइपोटेनस कितना था 17 के और के कट गया, तो 15/17 इसका आंसर है, ठीक। कोई दिक्कत। उसके बाद कॉस के बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, बोलेंगे सर टेन ए। टेन ए में क्या होता है, तो बोलेंगे सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। और परपेंडिकुलर कितना है सर, ए बी है। और बेस कितना है सर, तो बोलेंगे सॉरी परपेंडिकुलर क्या है, बोलेंगे BC है सर। और बेस कितना है, AB है। इसमें कितना वैल्यू है 8 के, इसका कितना वैल्यू है 15 के। ये और ये कैंसिल होकर कितना आ गया, बोलेंगे 8/15, ठीक। साइन आपका निकला हुआ था, ये 3 निकल गया। और मैंने याद है आपको कहा था कि ये 3 याद रखो, बाकी को रिवर्स करो। क्यों, साइन का उल्टा क्या होता है, याद कर लिया होगा अभी तक। साइन का उल्टा क्या होता है, तो बोलेंगे सर साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉसेक ए। कॉसेक ए यानी साइन का जो वैल्यू आया था वो आया था कितना, 8/17 दिया हुआ था, 8/17। तो इसको जब आप रिवर्स करेंगे तो ये 17 बाई कितना हो जाएगा, बोलेंगे 8। ये 17 बाई कितना हो गया सर, 8, ठीक है। उसके बाद बोलो कि कॉस का उल्टा क्या होता है सर, तो बोले सर कॉस का जो उल्टा होता है वो होता है सेक। वो क्या होता है, सेक। और कॉस का आपने निकाला था 15/17, तो ये हो गया 17/15, ठीक है। और 10 का उल्टा होता है कॉट सर, कॉट ए, ठीक। कॉट ए होता है। और कॉट का जो 10 का जो वैल्यू था वो 8/15 था, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, बोले सर 15/8। और यही सब ही आपका क्या हो गया, यही सब आपका क्या हो गया, बोलेंगे सर सारा का सारा आंसर होगा। फाइंड ऑल द ट्रिगोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए। तो ये सारे आपके आंसर्स है, आप देखिए और समझिए, ठीक है। आपको समझ में आया। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं। अब इस तरह के क्वेश्चन जो भी, और यह जो मैंने के लिया है, कहाँ गया 8 के, लेट के, ये जो के है कोई पॉजिटिव नंबर होगा यार, ये भी याद रखना है, ठीक। अब मैं कोई दूसरा क्वेश्चन लेता हूं, उसके बारे में बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन लिया जाए। अब ऐसे क्वेश्चन में कुछ अलग तरीके से लिखते हैं। इफ आप भी क्वेश्चन को साथ में बनाएंगे, मैं मिटाता हूं इसको, ठीक है। आप वीडियो को रोकेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे, सॉल्व भी करेंगे, तभी आपको समझ में आएगा कि हमको क्या करना है या क्या नहीं करना है, ठीक है। अगर आप सॉल्व नहीं करेंगे तो नहीं बनेगा। इफ 10a क्वेश्चन है, इफ 10a इक्वल टू √3, ठीक है, देन फाइंड अदर ट्रिगोमेट्रिक रेशियो, देन फाइंड अदर ट्रिगोनोमेट्रिक, ठीक, ऑफ एंगल। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चंस को बनाओ। चलो देखो, रोका, हम सेम वही काम करना है। एक ट्रायंगल बना लेना है सबसे पहले, ठीक है। बार में जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन लिख, ये हो गया ए बी सी, ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है। और टेन थीटा आपको याद होगा कि जो टेन थीटा होता है वो क्या होता है, बोलेंगे टेन ए होता है, पहले इसको लिख लेते हैं, और कुछ नहीं नीचे तो 1, याद करो। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और यहाँ परपेंडिकुलर कितना है, तो बोलेंगे BC अपॉन कितना, AB, ठीक है। कोई दिक्कत। अब यहाँ पे देखो, अब एक चीज क्या क्या, फिर से वही काम करना पड़ेगा। लेट क्या, BC इक्वल टू √3k और AB इक्वल टू 1, याद है। अब हम लोग क्या बोलेंगे, 1k बोल लेते हैं, या फिर केवल k ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। k ही बोलो, कोई दिक्कत नहीं, 1k बोलो, k बोलो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि k का वैल्यू वही होता है जो आपने जैसे 1 से मल्टीप्लाई करें तो k ही मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे k क्या है, तो बोलेंगे k एक पॉजिटिव नंबर है, जो भी है, ठीक है। k क्या है, पॉजिटिव है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये √3 हो गया तुम्हारा, √3/1। तो अब ये BC कहाँ देखो, तो बोलेंगे सर ये √3, ये क्या है √3k, ये भी क्या है k, ये निकालेंगे। तो बाय द पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, तो बोले सर AB का जो स्क्वायर होता है, AC का जो स्क्वायर होता है, AC स्क्वायर, वो होता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये दिया हुआ है k स्क्वायर सर, और ये दिया हुआ है √3k
का स्क्वायर ऐसे, तो ये के स्क्वायर हो गया, ये 3k स्क्वायर हो गया, तो ये सॉल्व होकर 4k स्क्वायर आ गया। और जब इसको AC निकाला गया, ये तो अभी तक AC स्क्वायर निकाल रहा था, और जब AC निकाला गया तो ये 2k आया, यानी ये जो वैल्यू आया वो कितना आया, 2k। अब सेम वही काम सारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालना है सारा। तो आप अभी याद करो जैसे अभी बनाए थे हम लोग, क्या कि साइन जो, अब शॉर्ट में लिख रहे हैं हम, बाकी तुम लोगों का काम है लिखना पूरा। साइन ए का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर कितना है, रूट लिख दे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो √3k अपॉन 2k, ये कट गया, √3/2 आंसर। साइन के बाद क्या आता है बोलेंगे, कॉस आता है सर, कॉस ए, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है बोलेंगे के, हाइपोटेनस कितना है 2k, ये कट गया, बोलेंगे सर 1/2। टेन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, टेन ए कितना था, √3। उसके बाद है तुम्हारा अब 3 निकाल लिए, 3 का उल्टा कर दो, साइन का उल्टा क्या होता है बोलेंगे कॉसेक, कॉसेक कितना 2/√3, कॉस का उल्टा होता है सेक, इसका कितना हो गया 2/1, और टेन मतलब कॉट हो गया इसका, कॉट ए कितना 1/√3। ये सारे इसका क्या हो गया, ट्रिगोमेट्रिक रेशियो। देख लिया। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी हैं, आप इनको बनाएं। अब मैं यहाँ से क्वेश्चंस को, इस तरह के क्वेश्चंस को नहीं बनाऊंगा, अब आगे तरीके के वैरायटी के क्वेश्चंस लेने वाला हूँ। ठीक है, इस चैप्टर में जो आपके क्वेश्चंस हो गए मैं उसको सबको ले रहा हूँ। आइए आगे चला जाए। देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ cos थीटा इक्वल टू 3/5, ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, इफ cos थीटा इक्वल टू 3/5, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ किसका पता है, 5 cosec थीटा माइनस 4 tan थीटा अपॉन sec थीटा प्लस cot थीटा, ये इसका आपको आंसर निकालना है। सेम वही काम करना है जो अभी तक आप करते आ रहे हैं, कोई नया काम नहीं करना है, आप इसको बनाइए, तब तक मैं वेट करता हूं, फिर हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, चलो देखो वही काम करो सेम, वैसे ट्रायंगल एंगल सब बना लेना, सारा ट्रायंगल वगैरह जिस तरह बनाए थे वैसे बनाइएगा आप लोग। ठीक है, मैं यहाँ शॉर्ट में एकदम शॉर्ट में लिख रहा हूँ ताकि आप, लेकिन आपको पूरा बनाना है जैसे मैंने बस सिखाया है कि कॉस थीटा, तो सबसे पहले क्या करना है, एक ट्रायंगल बनाना है। ठीक है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस यहाँ पे 3 है, तो यहाँ बेस कितना हो गया 3, और ये हाइपोटेनस कितना है 5, आपको परपेंडिकुलर निकालना है, याद है ना, तो ये भी के हो गया, ये भी के हो गया, हाइपोटेनस निकालो पाइथागोरस थ्योरम लगा के, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो मान लो इसको ए है, ये बी है, ये सी है, ये ऐसे हो गया। अब जब इसको तुम पाइथागोरस थ्योरम से लगाओगे तो आप बोलोगे सर हमको क्या निकालना है, बीसी निकालना है, बीसी, तो बीसी निकालने का फॉर्मूला डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, अब सब डायरेक्ट हो रहा है, क्या बोलेंगे ए का स्क्वायर, तो AC का स्क्वायर बोलेंगे सर 25k का स्क्वायर माइनस 3 9k का स्क्वायर, और इसके अंदर जब सॉल्व करेंगे सर तो 25 में से 9 गया तो होता है 16 सर, 16k स्क्वायर, और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 4k बाहर आएगा, यानी BC कितना है 4k, ये कितना आ गया 4k। ठीक है, ये हो गया 4k, मैंने पूरा शॉर्ट में लिखा है। अब आपको कॉसेक थीटा निकालना है, फिर टेन थीटा निकालना, सब निकालना है, साइन साइन भी निकालना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं कि सब चीज निकाल लेते हैं, फिर एकदम सेम वैसे निकालो, एकदम फटाफट तुरंत तुरंत निकालो, क्या कोई टाइम नहीं लो। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है मेरा 4, हाइपोटेनस कितना है 5। सर के क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि के यहाँ लिखेंगे के कट जाएगा, आप पूरा लिखेंगे, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखेंगे। ठीक है, तो 4/5, बात समझ में आ गई। उसके बाद आप साइन थीटा के बाद क्या निकालेंगे, कॉस थीटा निकालेंगे, कॉस थीटा का फॉर्मूला 4 यहाँ तो लिखा हुआ है, खुद से लिखा हुआ है 3/5, कॉस थीटा हो गया। अब निकालो क्या टेन थीटा, तो टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस 4 कितना 3, सबका उल्टा करो, कॉसेक थीटा कितना 5/4, सेक थीटा कितना 5/3, और कॉट थीटा कितना, कॉट थीटा 3/4, यहाँ तक तो बात। ठीक है, अब सारे का सारे वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, पुट कर, मैं इसको बेटा यहाँ से लिखता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ लिख रहा हूँ, अब यहाँ से आप लिखिए 5 कॉसेक थीटा माइनस 4 टेन थीटा अपॉन क्या था सेक थीटा प्लस
कॉट थीटा। ये जो थीटा जो मैंने लिया है वो थीटा एंगल कहाँ पे है, तो थीटा एंगल यहाँ पे, ठीक है। अब 5 इंटू कॉसेक थीटा की वैल्यू 5/4, 5/4, ठीक है, माइनस 4 इंटू टेन थीटा 4/3। उसके बाद नीचे आते हैं, क्या दिया वैल्यू, सेक थीटा कितना 5/3 माइनस कॉट थीटा की वैल्यू 3/4। अब देखो ये अगर तुमको सॉल्व नहीं करने आता है तब तो कोई मतलब ही नहीं है पढ़ने का, ये प्लस में, ठीक है। मैं एक बार सॉल्व कर दे रहा हूं, इसके बाद मैं सॉल्व नहीं करने वाला। तो अब देखो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना है सर, 4 और 3 कैल्सियम लेंगे तो 12 आएगा, ठीक है। 4 तिया 12, ये 5 5 पहले से, तो 25 तिया कितना हो गया सर, 75, 25 25 75 हुआ ना, और 3 चौके 12, 3 चौके 12 और 4 चौके 16, 16 चौके कितना 64। ये सब सॉल्व करना तुमको आना चाहिए। उसके बाद फिर नीचे आते हैं सर, 4 और 3 का एलसीएम कितना हो गया 12, ऐसे लिखते हैं, ठीक है 12, 3 चौके 12 सर नीचे, 4 5 20, ये प्लस 4 तिया 12, 3 तिया कितना 9। आपको पता है कि ये 12 और ये 12 कैंसिल हो गया, 5 में से 4 गया 1, 7 में से 6 गया 2, 21 अपॉन 20 और 9 29। यानी जो इसको हम लोग सॉल्व किए पूरा का पूरा इस क्वेश्चन को, इसका जो आंसर आया है वो आया है, मेरा भी गलत आ गया है, cos थीटा, एक मिनट, यहाँ ठीक है, 7 में से 6 गया 1 आया, ठीक, 11/29। देखो इस तरह के क्वेश्चन हैं, आपको ये सिखा रहा है निकालने के लिए और कुछ नहीं कर रहा है, सिखा रहा है, सीखिए क्वेश्चन को, सीखिए बस, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, इससे आगे चलो। अब आपके पास ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मैंने जानबूझकर लिखा है ताकि आप चीजों को समझें। आपके पास वही सेम तरीका होगा कि टेन थीटा, देखो यहाँ पहले इसमें एक बार लिख देता हूँ, क्या है कि 3 टेन थीटा सॉल्यूशन कर रहे हैं इक्वल टू कितना है 4, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, कुछ समझ में आ रहा है, ये 4 और ये 3 कहाँ नीचे, फिर जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, आप फिर से जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 यहाँ आ जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ से 2 काम हो सकता है कि आपको पता है कि टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो आप यहाँ से हाइपोटेनस निकाले हैं, फिर साइन थीटा निकाले, कॉस थीटा निकाले, या मेरे पास हम एक फॉर्मूला आप लोग को लिखवाए थे कि जो टेन थीटा होता है ना सर, वो होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये जब ये पूरा खत्म हो जाएगा तो मैं वो सारी चीजों को प्रूफ करा दूंगा, ठीक है। तो जो टेन थीटा होता है वो साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, फिर से बोल रहा हूँ, टेन थीटा जो होता है वो साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, याद रहेगा, टेन थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, क्लियर है। जब टेन थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, तो अब ये क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, याद रखिएगा, जो मैं जो प्रूफ करना है, 3 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन में 3 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा। अब जरा तुम सोच के देखना एक बात कि अगर हम सब में कॉस से डिवाइड कर दे, यहाँ लिख दे रहे हैं, डिवाइडिंग बाई कॉस थीटा इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, सब में डिवाइड कर रहे हैं, सब में, तो 3 साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस 2 कॉस थीटा बाई कॉस थीटा अपॉन में 3 साइन थीटा बाई कॉस थीटा माइनस 2 कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये कॉस कॉस कैंसल, ये भी कैंसल। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको तो बोलेंगे सर ये हो गया 3 टेन थीटा, ये वाला 3 टेन थीटा और प्लस 1, और नीचे क्या हो गया 3 टेन थीटा माइनस, सॉरी यहाँ प्लस 1 नहीं बल्कि 2, और यहाँ भी 2, कोई दिक्कत। अब यहाँ बना रहे, इसको मिटा दे रहे, ठीक है। चलो देखो अब क्या करना है यहाँ पे कि सर 3 और टेन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है कितना, टेन थीटा का 3 टेन थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ, बोलेंगे सर 4। देखो यहाँ पे 3 टेन थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ 4, ठीक है। उसके बाद 2, फिर नीचे क्या है 3 टेन थीटा का वैल्यू कितना है 4 माइनस 2, तो 4 में से 2 गया 2, सॉरी 4 2 6 और 4 में से 2 गया 2, ये कट गया कितना आया 3, यानी इस पूरे क्वेश्चन का वैल्यू कितना है 3, इसका आंसर। देखो कितना इजी है, कोई चीज हार्ड नहीं होता बाबू, बस आपके सोचने के ऊपर डिपेंड करता है कि कोई चीज कितना हार्ड है या कितना इजी है, ठीक है। ये भी हो गया क्वेश्चन।
तो अब इस तरीके का भी क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा। ठीक है, अब हम लोग कुछ नया क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, अब इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आएंगे आप लोग बना लेंगे, मुझे ऐसा उम्मीद है। अब ये क्वेश्चन है आप लोगों के पास। ठीक है, चलो देखो कैसे बनाएंगे। ये 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है, 2016 में ही आया है ना, एक बार मुझे कंफर्म कर लूँ मैं। हाँ, 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। कैसे बनेगा, कुछ नहीं करना है, पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ करो। ठीक है, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। ठीक, यहाँ पे ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी। ठीक, ये 90 डिग्री का एंगल होता है, आप लोग को पता है। अब हम लोग बात करते हैं कि एंगल बी कितना है, 90 डिग्री दिया हुआ है। बीसी कितना है, 7 सेंटीमीटर, बीसी 7, ये भी दिया हुआ है। ठीक है, और एसी और ए बी देखो यहाँ पे, एसी माइनस ए बी कितना दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर। यहाँ से एसी निकाल लो, 1 प्लस ए बी। ठीक है, अब ए बी को कुछ मान लेते हैं, लेट ए बी इक्वल टू कितना, एक्स मान लो, 1 सेंटीमीटर। तो एसी कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर एक्स हो जाएगा, एक्स 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स, यानी ये एक्स है, ये क्या है 1 प्लस, या एक्स प्लस 1 जो लिखना है लिख लो, ऐसे लिखते हैं एक्स प्लस 1, ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इसको भी लिख लेते हैं एक्स प्लस। अब आपसे पूछा है यार, अब तो कोई क्वेश्चन में दम ही नहीं रह गया, बस इतना ही काम आप लोगों को करना था। कॉस ए, देखो यहाँ पे क्या नहीं, आपको सबसे पहले एक्स का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लोग को पता है कि क्या पता है, वो बोलो। बोलेंगे सर ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और ए सी मेरा कितना है सर, तो बोलेंगे सर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ए बी मेरा कितना है, एक्स स्क्वायर, और बी सी मेरा कितना है, 7 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं सर, इसको सॉल्व करो, क्या आएगा, बोलेंगे सर ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस, अब इसको आप सॉल्व कीजिए, पहले आप सॉल्व कीजिए, आपको मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, इसको सॉल्व करो। उसके बाद, क्योंकि अगर हम ही सॉल्व करेंगे तो तुम लोग क्या करोगे, कर लिया। चलो देखो अब हम करते हैं, एक्स स्क्वायर, अब इस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो कितना हो गया, बोलेंगे सर ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2x प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस कितना 49, यहाँ से ये कट गया, ये 2x हो गया, और ये 1 इधर चला गया, तो ये 49 माइनस 1 कितना गया, 48, और x इक्वल टू कितना आ गया, 24, 2 दूना 4 और 2 चौके 8, यानी ये आ गया 24, ये आ गया 24 प्लस 1 मतलब 25 सेंटीमीटर। क्या इसके आगे मुझे सॉल्व करने की जरूरत शायद नहीं होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि अब आपके पास सारा वैल्यू पता है। क्या पता है, यहाँ पे आपको कॉस निकालना है, कॉस ए माइनस साइन ए। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आपको याद है, क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है, बोलेंगे सर 24, हाइपोटेनस कितना है, बोलेंगे 25, माइनस साइन का होता है, याद करो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। देखो कितना इजी में बन गया, ये हो गया 25, 24 माइनस 7, और 14 में से 7 गया तो 7, यहाँ 1, 17/25, और इस क्वेश्चन का आंसर है। 2 नंबर में ये क्वेश्चन एग्जाम में उस दिन आया था 2016 में। ठीक है, अब देखो अच्छे तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चले, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो ये क्वेश्चन देखो, अब क्या है क्वेश्चन में बस उल्टा है। अब कह रहा है कि ए बी जो है वो 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर लिख दिया मैंने। उसके बाद कह रहा है ए सी प्लस बी सी, ए सी प्लस बी सी कितना है, 25 सेंटीमीटर, ए सी प्लस बी सी 25 सेंटीमीटर है। तो हम ऐसा मान लिए कि जो ये ए सी है मेरा, हम इसको ए सी निकाल लेते हैं, तो 25 माइनस बी सी हो गया, और इस बी सी को लेट बी सी इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर, तो ये x हो गया, ये 25 माइनस एक्स हो गया। अब फिर से वही क्या कि बाय पाइथागोरस थ्योरम वी नो दैट, क्या शॉर्ट में लिख रहे हैं, और अब 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू कितना कितना का, बोलेंगे सर x का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर। x का वैल्यू निकालना है, तो आपको आना चाहिए ना, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, बोलेंगे सर 625, ठीक है 25 माइनस एक्स, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, जब आप अगर आगे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस टू इंटू 25 इंटू एक्स, 25 दूना कितना हो गया 50x, 50x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस कितना 25, ये इससे कैंसर दिखा आपको। अब ये 25 इधर लेके आओगे तो ये हो गया 600, ये 50 इधर, x का वैल्यू निकालोगे 600/50। अभी स्कूल में होते तो ये सब हम सॉल्व नहीं कर रहे होते, आपको भी पता ही, आपसे करवा रहे होते। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये हो गया 12 सेंटीमीटर, x इक्वल टू 12 सेंटीमीटर।
अब जैसे ही x 12 सेंटीमीटर आया, 12 सेंटीमीटर आया, तो ये कितना आ गया? बोलेंगे सर 25 माइनस 12 तो 13 सेंटीमीटर होता है सर, तो ये 13 सेंटीमीटर आ गया। बात समझ में आया? अब आपको सेक निकालना है और बाई 10 निकालना है, सेक निकालना है और 10 निकालना है। मैं यहां बना देता हूं, ठीक है। सेक और 10, तो सेक थीटा होता है, आप याद करो, कॉस थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा होता है। तो सेक थीटा का क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस कितना है? तो बोलेंगे सर 13, और बेस कितना है सर? 5 माइनस टेन थीटा क्या होता है? तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? 12, और ये 5। इसको सॉल्व करोगे तो 1/5, यही इसका आंसर है। ठीक है, आगे बढ़े, ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया। ठीक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? देखो अच्छे से, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए इस चैप्टर का इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। देखो कैसे, क्या कह रहा है? इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A बराबर cos B, देन प्रूव दैट एंगल A और एंगल B क्या है? इक्वल। ये आपका क्वेश्चन है। तो मैंने इसके लिए क्या किया, दो ट्रायंगल बना लिया। एक आप चाहे तो एक में बना सकते हैं, लेकिन मैं अलग अलग लेके बना रहा हूँ। क्या? ACD एक ट्रायंगल लिया मैंने, और BEF एक ट्रायंगल मैंने लिया, ठीक है। जिसमें से मुझे पता है क्या, कि इसमें बोला गया है कि एंगल A और एंगल B एक्यूट है, यानी A और B क्या है? ये दोनों एक्यूट है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये भी क्या हो गया? राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको प्रूफ करना है कि cos A बराबर cos, सॉरी, एंगल A बराबर एंगल B प्रूफ करना है। तो मैं उठा रहा हूँ क्या, कि cos A बराबर cos B गिवन है, यहाँ से ले रहे हैं। तो cos A का फॉर्मूला क्या होता है? आपको याद होगा cos A का फॉर्मूला क्या होता है? तो बोलेंगे सर बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। बेस मेरे पास कितना है? बोलेंगे सर बेस मेरे पास AC अपॉन हाइपोटेनस कितना है सर? AD है, ठीक है। उसके बाद cos B का जो फॉर्मूला हो जाएगा सर, वो हो जाएगा क्या? बोलेंगे सर BE अपॉन, और ये क्या हो जाएगा सर? BF। कोई दिक्कत है यहाँ तक में किसी भी तरह से? अब हम क्या करने जा रहे हैं, देखो इसको हम ऐसे कर लेते हैं। एक लाइन में अभी एक प्रॉपर्टी पढ़ना है आप लोगों को। जब ट्रायंगल आप पढ़ेंगे तो उसमें एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे अभी जो मैं बनाने वाला हूँ, उसी प्रॉपर्टी के बेस में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। क्या करेंगे, AC और ये जो BE है, हम इसको BE को यहाँ ले आते हैं, और ये AD को यहाँ ले आते हैं। कोई दिक्कत? AD को यहाँ ले आए, और ये B है, कोई दिक्कत? ये यहाँ चला गया, यहाँ चला गया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे वही आएगा। और इसको हम पूरा को बोल दिया ये K है। क्या है? K से। ये पूरा को हमने एक नंबर मान लिया, कोई भी एक नंबर होगा मान लिया मैं, ठीक। अब यहाँ के बाद मैं अब क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मैं कुछ निकालता हूँ। क्या निकालता हूँ? कि AC बाई BE इक्वल टू K। तो यहाँ से AC क्या निकलेगा? बोलेंगे KBE। ये निकला, AC मेरा क्या निकला? KBE। और यहाँ से जब हम निकालेंगे क्या, AD बाई BF, तो यहाँ से यहाँ से ये भी K है, तो क्या निकलेगा? AD इक्वल टू K अपॉन BF। AC और AD, AC और AD, ये मेरा निकल गया। यहाँ तक में कोई आप लोगों को किसी तरह का कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अब मैं निकाल रहा हूँ ये दोनों को, CD और EF। तो यहाँ से यहाँ निकालूं, ये K से को मैं थोड़ा छोटा लिख देता था, K से। अब यहाँ निकालते हैं, क्या निकालते हैं? क्या बच गया है? CD बाई EF। मैं अब ये निकालने जा रहा हूँ क्या, CD बाई EF। तो CD बाई EF निकालो बेटा। तो CD बाई EF पाइथागोरस थ्योरम से, बाई पाइथागोरस थ्योरम, क्या? CD बाई EF, CD बाई EF। तो CD क्या है? तो बोलेंगे सर जो CD है ना, वो AB माइनस AC है, सॉरी AD माइनस AC है। AD माइनस AC का स्क्वायर होता है। और नीचे अगर हम EF कहें, EF, तो EF क्या होता है? ये EF, तो बोलेंगे सर ये BF का स्क्वायर माइनस BE का स्क्वायर होता है। कोई दिक्कत किसी भी तरह से, हल्का सा भी? अब आप यहाँ देखो अच्छे तरीके से, ठीक है, आप समझो। यहाँ पे AC का वैल्यू क्या लिखा हुआ है और क्या नहीं लिखा हुआ है। अब आपको वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है, ठीक है, वैल्यू को आप लोगों को पुट करना है। आप जरा इसको सॉल्व करो खुद से, देखो बना कुछ समझ में आया? नहीं? देखो इसको AD यहाँ देखो, ठीक है, दिखा,
अब इस AD को यहाँ पुट करो और इस AC को यहाँ पुट करो। जैसे ही पुट करोगे क्या क्या आएगा उसको आप लोग को लिखना है, ये आपको सॉल्व करना है, मैं इसलिए तो रुक रहा हूं, सॉल्व करो आप। बन गया? चलो देखो, नहीं समझ में आ रहा है, अब बनाते हैं। इस AD का वैल्यू हमने क्या लिया है, K BF क्या है, तो ऐसे लिख सकते हैं K स्क्वायर BF स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, माइनस AC को हमने क्या माना था, कहाँ निकाला था AC, हमने AC निकाला था K BE स्क्वायर, तो K स्क्वायर BE स्क्वायर, कोई दिक्कत, ये रूट के अंदर और ये तो पहले ही से है अंदर में, BF स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से K स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, तो जब K स्क्वायर कॉमन लोगे ब्रैकेट के बाहर लागो तो K केवल बचेगा, और उसके बाद जब K बचा तो ये हो गया BF स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर, और नीचे भी क्या BF स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर, ये कट के क्या आया K। तो यहाँ से आपने देखा कि CD बाई EF भी क्या आया K, CD बाई EF भी K आया, और हमने यहाँ भी माना था, देखो ये भी K है, यानी तीनों साइड का रेशियो बराबर है। यहाँ हम लिख सकते हैं देयरफॉर AC बाई BE इक्वल टू AD बाई BF इक्वल टू CD बाई EF, ठीक है। यहाँ देखो AC बाई BE, AD बाई BF कहा गया AD BF और CD बाई EF, ठीक। आप जब ट्राइंगल पढ़ेंगे तो ट्राइंगल में एक प्रॉपर्टी पढ़ाया जाएगा कि जब दो ट्राइंगल है और दो ट्राइंगल का रेशियो, दो ट्राइंगल के साइड का रेशियो अगर इक्वल है तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल कहलाते हैं। कौन सा ट्राइंगल कहलाते हैं, सिमिलर ट्राइंगल। देयरफॉर यहाँ पे ट्राइंगल कौन कौन सा, ACD सिमिलर ट्राइंगल, क्या लिया था हमने, ट्राइंगल ACD और BEF, और देयरफॉर एंगल A इक्वल टू एंगल B विच इज एक्यूट एंगल, विच इज एक्यूट एंगल, ठीक है। एंगल A बराबर एंगल B विच इज एक्यूट। हो सकता है थोड़ा बहुत क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा ये वाला, लेकिन जब आप वो थ्योरम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है, चाहे वो RS अग्रवाल का हो या हो NCERT का हो, जो आपसे नहीं बनेगा, ठीक है। वो सारा का सारा क्वेश्चन आपसे अब बन जाना चाहिए, ठीक है। और एक शायद क्वेश्चन कोई अटकेगा तो मैं उसके बारे में भी आपको एक बार, ये हो गया है, मैं उसके बारे में भी आपको समझा देता हूँ। एक बार मैंने शुरुआत में समझा रखा है, फिर से समझा देता हूँ, ठीक। जैसे देखो ये A है, ये B है, ये C है, ये A, इसको चलो देखो, अब मैंने कहा कि साइन A निकालो, साइन A साइन A, तो साइन A के लिए आपको पता है ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है। याद रखना जो भी एंगल निकाला जाएगा उसके सामने ही वाला परपेंडिकुलर कहलाएगा। तो परपेंडिकुलर मतलब क्या, BC अपॉन कितना AC। लेकिन अगर आपसे ये कहा कि साइन C निकालिए, साइन C, ठीक है, तो जब ये वाला एंगल निकालेंगे तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, बेस। हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता है, तो परपेंडिकुलर इसके लिए क्या हो गया, बोलेंगे AB, परपेंडिकुलर क्या हो गया AB, और हाइपोटेनस क्या हुआ AC। ये चीज को ध्यान में रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझ में आ गया? तो ठीक है, अब आप लोग सारे क्वेश्चंस को बनाइए, समझिए, जहां डाउट होता है पूछिए, फिर से इसी तरह क्वेश्चन को ट्राई करते रहिएगा, और फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इन चीजों को बनाइए। जय हिंद।